दोस्तों नमस्कार, हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे। यदि हथेली में त्रिभुज का साइन मस्तिष्क की रेखा पर बने तो इसका क्या मतलब होता है। त्रिभुज का साइन हस्तरेखा में सबसे अच्छा साइनों में से एक साइन होता है। ये साइन हथेली में जहाँ पर भी बनता है इसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है। त्रिकोण ज्ञान के प्रतीक के तौर पे देखा जाता है और मस्तिष्क रेखा हथेली में 3 महत्वपूर्ण मुख्य रेखा में से एक होता है, जो हृदय रेखा और जीवन रेखा ये दोनों के बीच में होता है। ये वाली रेखा मस्तिष्क रेखा से किसी भी इंसान के मानसिकता के बारे में पता चलता है। मानसिक शक्ति, मानसिक दुर्बलता, सोच विचार, बुद्धि मस्तिष्क रेखा को देख के जान सकते हैं। बुद्धि के स्तर को मस्तिष्क रेखा से देखा जाता है, इसीलिए इसे बुद्धि रेखा भी कहा जाता है। मस्तिष्क रेखा के बारे में यदि जानना हो तो ऊपर में आई बटन को क्लिक करके मेरा उस पर बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण के विषय को आगे बढ़ाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी है। त्रिकोण का साइन अपने आप में बहुत कुछ व्यक्त करता है, जब खास करके मस्तिष्क रेखा में पाए जाए तो ज्ञान और बुद्धि के सम्मिलित गुण व्यक्ति के मानसिकता पर गहरा असर होता है। जिस समय ये त्रिकोण का साइन बनता है उस समय व्यक्ति अपना मानसिक अवस्था को, अपने मेमोरी को किसी कार्य में सबसे ज़्यादा यूज करता है। चाहे कोई जॉब या बिजनेस हो, या हो सकता है उसका कोई ड्रीम डिजायर हो, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज इकट्ठा करते हैं। उनका सारा ध्यान उस कार्य के प्रति, उस विषय में रहता है और धीरे धीरे इनको काफ़ी तरक्की भी मिलने लगता है। मगर इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। ऐसे समय में व्यक्ति किसी एक कार्य में सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहने के कारण किसी दूसरे कार्य के प्रति ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए इनको शुरुआती दिनों में काफ़ी नुकसान को झेलना पड़ता है। ऐसे समय में कुछ न कुछ ऐसे परिस्थितियां बन जाता है जिसे वो महसूस तो करते हैं मगर चाहकर भी सुधार नहीं सकते। किसी के वजह से इनको नुकसान भी पहुंच रहा हो तब भी वो चुप रहते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, अपने कार्य में लगे रहते हैं और सही समय का इंतज़ार में रहते हैं। काफ़ी उदार चरित्र के होते हैं ऐसे व्यक्ति। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, छोटे छोटे बातों में अपने समय को ज़ाया नहीं करते। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। बिना मतलब का मीनिंगलेस बातें करना इनको पसंद नहीं। इनका ध्यान कुछ बड़ा सोचने में, कुछ बड़ा करने में होता है। चिंदी सोच रखने वाले व्यक्ति में से ऐसा व्यक्ति नहीं होते। तो एक तरफ से देखा जाए तो इसका कुछ नुकसान भी होता है और फायदे भी देखने को मिलता है, लेकिन अंततः ये साइन आगे चलकर फायदेमंद ही साबित होता है। मस्तिष्क रेखा में एक स्वतंत्र त्रिभुज बनना सबसे अच्छा होता है। ऐसे त्रिभुज मस्तिष्क रेखा के शुरुआती क्षेत्र में बने तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे मुश्किलों के बाद भी अपने कार्य के प्रति एकाग्रता से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उसे उन्नति मिलती रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी उदार चरित्र के होते हैं और सोसाइटी में इनको काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है। यदि त्रिकोण का साइन यानी त्रिभुज का साइन मस्तिष्क रेखा के नीचे ऐसी जगह पर बन जाए, शनि के क्षेत्र के नीचे बने, यानी ऐसी जगह पर, ये मध्यमा उंगली के नीचे ये शनि का क्षेत्र है और उसके नीचे मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज बने, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। जीवन के 35वें से लेके 36वें साल के उम्र से लेके इनको काफ़ी तरक्की मिलता है, उन्नति मिलते रहता है और ये लोग काफ़ी फेमस भी होते हैं और बुढ़ापे की ज़िंदगी खुशी से गुजरता है। मस्तिष्क रेखा में किसी भी जगह पर कोई दोष हो और उस जगह पर यानी उसके ऊपर ऐसे त्रिभुज बन जाए तो उस दोष से व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। मस्तिष्क रेखा में एक से अधिक त्रिकोण होने की दशा में ऐसे व्यक्ति काफ़ी खर्चीले स्वभाव के होते हैं और विशेष अमीर भी होते हैं। ऐसे स्थिति के साथ यदि भाग्य रेखा के साथ सूर्य रेखा निकला हो
या कह लीजिए भाग्य रेखा से कोई शाखा सूर्य पर्वत पर पहुँचे, तो ऐसे जातक को जीवन में अचानक से धन का प्राप्ति होता है। वो चाहे लॉटरी के माध्यम से हो या अन्य किसी वजह से हो, पर होता जरूर है। यदि मस्तिष्क रेखा में ऊपर और नीचे 2 त्रिभुज बने, यानी इस प्रकार से 2 त्रिभुज बने, तो ये एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहे जितना भी मुश्किल आए, परेशानी आए, उससे व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। किसी भी तरह का समस्याएं हो तो उसके समाधान भी जल्द मिल जाता है। ऐसे समय में धन का लाभ तो नहीं होता, लेकिन पैसे की वजह से कोई काम रुकता नहीं, किसी न किसी तरह से इनका हल हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण के बारे में जो आपको बताना था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पाल्मिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। यदि इस विषय में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।